मैंटिस श्रिम्प वर्सेस ऑक्टोपस। अब तक आपने बड़े और जॉइंट वाटर एनिमल्स की फाइटिंग देखी, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं समुद्र तल में रहने वाले ऐसे क्रिएचर की जो होते तो छोटे हैं लेकिन इनका कारनामा बड़ा होता है। मैंटिस श्रिम्प का पंच बुलेट की तरह लगता है। बताया जाता है कि इस वॉर से ये अपने शिकार के शेल को भी डैमेज कर सकता है। ऐसी अनोखी काबिलियत वो भी इस छोटे से श्रिम्प में वाकई में हैरान करने वाली बात है, लेकिन जब आप इसकी अटैकिंग स्टाइल को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल ये ऑक्टोपस इसे एक मामूली श्रिम्प समझकर शिकार करने आया था, लेकिन यहाँ तो दाव ही उल्टा पड़ गया। श्रिम्प ने ऑक्टोपस को ऐसे झटके दिए कि ऑक्टोपस के होश ठिकाने आ गए। तो ये थे वाटर क्रिएचर्स के कुछ डेडलीस्ट फाइटिंग वीडियोस। उम्दा है। नंबर 2, ऑटर अटैक ऑन केमन और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल और केमन की प्रजातियों से तो दुनिया डरती है, लेकिन अगर इनसे जो नहीं डरता वो है जायंट ऑटर। क्रोकोडाइल की तरह ही पानी पर अपना राज जमाने में ये भी पीछे नहीं रहते हैं। इसी वजह से कई बार इनके बीच घमासान देखने को मिल जाता है। इस वीडियो क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि ऑटर ने कैसे केमन का रास्ता रोक रखा है। अगर दूसरा कोई जानवर होता तो इसे देखते ही भाग खड़ा होता, लेकिन ऑटर को इस बात की परवाह नहीं कि वो केमन से मुकाबला करने जा रहा है। इनके बीच इस तरह के हमले अक्सर देखने को मिल जाते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि केमन ही नहीं बल्कि दानव रूपी क्रोकोडाइल से भी ऑटर के पंगे होते रहते हैं। वैसे अगर क्रोकोडाइल चाहे तो एक ही बार में ऑटर को चट कर सकता है, लेकिन ऑटर इस बात से बिल्कुल नहीं घबराता है, क्योंकि इनका गैंग इतना खतरनाक होता है कि बड़े बड़े जानवरों को भी इनके आगे सिर झुकाना पड़ता है। नंबर 3, टर्टल वर्सेस स्नेक। अंडर वाटर कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जो कि पानी और जमीन दोनों जगहों में सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन इनके दुश्मन भी पानी और जमीन दोनों जगहों पर रहते हैं, जैसे कि स्नेक और टर्टल। इनमें से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है ये तो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल तो ये देखिए कि स्नैपिंग टर्टल ने अपने चंगुल में फंसे सांप की क्या हालत कर दी। किसी टर्टल और स्नेक के बीच ऐसी फाइट रेयरली ही देखने को मिलेगी जब एक खतरनाक सांप टर्टल के हाथों बुरी तरह से पिटा हो। स्नैपिंग टर्टल के इस खतरनाक हमले को देखने के बाद तो टर्टल के नाम से ही खौफ लगता। नंबर 4, हैमरहेड शार्क अटैक ऑन स्टिंगरे। शार्क स्पीशीज में ग्रेट हैमरहेड शार्क को एपिक्स प्रेडेटर माना जाता है, जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। इस विचित्र शार्क की पहचान बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। दरअसल इसका हेड शेप दुनिया के सभी जीवों से अलग और अमेजिंग होता है, जिसका इन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलता है। लॉन्ग सेरेटेड टीथ और हैमर शेप हेड की मदद से ये शिकार को ढूंढती है और उन्हें अपना भोजन बना लेती है। खासकर बालू में छुपे जीवों का शिकार करने के लिए ये जानी जाती है। स्टिंगरे हैमरहेड के हमले से बचने के लिए खुद को बालू के नीचे छुपा लेती है और फिर शुरू होता है पकड़म पकड़ाई का खेल। अगर इस खेल में स्टिंगरे हैमरहेड के हाथ लग गई तो फिर इसका काम तमाम हो सकता है, और आखिर में यही हुआ। नंबर 5, मोरे ईल वर्सेस ऑक्टोपस। मोरे ईल ने एक शिकार की तलाश कर ली है और इसके पीछे पड़ी है। दरअसल ऑक्टोपस बड़ा ही चालाक और चतुर जीव है जो अपने सर्वाइवल के लिए हर परिस्थिति से निपटना जानता है, लेकिन इस वक्त इसका पाला पड़ा है मोरे ईल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑक्टोपस मोरे ईल की डाइट का हिस्सा है। ऐसे में इन दोनों के बीच अक्सर एनकाउंटर होते रहते हैं। दरअसल मोरे ईल के जॉस थोड़ा वाइड होते हैं, जिससे ये अपने मुंह के साइज से भी बड़े शिकार को खाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑक्टोपस के साथ ये ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऑक्टोपस के टेंटिकल्स इसे ऐसा करने नहीं देंगे। इसीलिए मोरे ईल इनके टेंटिकल्स को ही टारगेट करती है। साथ ही हमला करने के बाद वहाँ से भाग भी जाती है, क्योंकि इसे भी पता है अगर एक बार ऑक्टोपस ने इसे दबोच लिया तो आसानी से नहीं बच सकते। वैसे इस लड़ाई में ऑक्टोपस के लिए छुप जाना ही बेहतर होगा, जिसकी जुगाड़ में ये लगा हुआ है। नंबर 6, ग्रुप ऑफ ऑर्कास अटैकिंग ऑन स्लीपिंग सील। चलिए आपको ऑर्का का एक और रूप दिखाते हैं। यहाँ ये सील बेफिक्र होकर बर्फ की सिल्ली पर सो रहा होता है कि तभी लगभग आधा दर्जन किलर गैंग इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब तक सील की आंखें खुली तब तक देर हो चुकी थी। अब चाहकर भी सील ना तो वहाँ से भाग सकता है और ना ही इस लड़ाई में ऑर्का को हरा सकता है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी सील ने हिम्मत नहीं हारी और ऑर्का को पानी पिला कर रख दिया। शिकार और शिकारी की इस लड़ाई में ऐसा लग रहा है सील की जान अब गई कि तब गई, मगर सील की सूझबूझ और चालाकी ने आज अपनी जान बचा। नंबर 7, किलर व्हेल अटैक ऑन सील ऑन द बीच।
वाटर एनिमल में अपनी खतरनाक अपीयरेंस और हमलों के लिए शार्क तो यूं ही बदनाम है, जबकि पानी में पूरा राज तो इस किलर व्हेल का होता है। जी हाँ, जैसा इसका अपीयरेंस और अग्रेशन है वैसा ही इसका काम है। यूं ही इस जायंट मरीन क्रिएचर का नाम किलर नहीं पड़ा है। शार्क से लेकर व्हेल हर किसी की इससे फटती है, फिर भी अपनी भूख मिटाने के लिए अक्सर ये सील को टारगेट करती है। पानी के भीतर और किनारे दोनों जगहों पर सील को ऑर्का से बराबर का खतरा रहता है। देखिए कैसे बिजली की गति से किनारे पर आता है और सील को दबोच लेता है, बिल्कुल चीता की तरह शिकार पर हमला बोलता है। ऑर्का के हमले का एक और सीन देखिए। सील इस बात से अनजान होते हैं कि यहाँ इन्हें कोई खतरा है। कम से कम किनारे पर तो ऑर्का का आतंक नहीं देखने को मिलेगा, मगर ऑर्का के लिए ये बड़ा मौका होता है और इन्हें वो आसानी से अपना शिकार बना लेती है। डॉल्फिन अटैक ऑन बेबी शार्क। वाटर पार्क और फिल्मों में आप जिस क्यूट सी डॉल्फिन को देखते हैं, क्या ये वाकई में इतनी क्यूट और जेंटल होती है? ये सवाल क्यों जरूरी है, इसके लिए आप डॉल्फिन के कुछ खतरनाक हमलों की तस्वीरें देख सकते हैं। बड़े से ग्रुप में रहने वाली ये वाटर क्रिएचर किसी समुद्री लुटेरे की तरह हमला बोलती है। स्पीड इतनी कि मशीन भी फेल हो जाए। ऐसे में इनके साथ बैटल में कौन जीत सकता है भला? यहाँ देखिए, डॉल्फिन का ग्रुप इस बेबी शार्क को टारगेट कर चुका है। ऐसे में शार्क के लिए अपनी जान बचाना यहाँ एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि शार्क के पीछे एक डॉल्फिन नहीं, डॉल्फिन का गैंग पड़ा है और जिंदगी की इस लड़ाई में अब की बार शार्क को ही जान से हाथ धोना पड़ता है। 9. ग्रेट व्हाइट शार्क अटैक ऑन सील। जैसे लायन को किंग ऑफ द जंगल कहा जाता है, वैसे ही आप ग्रेट व्हाइट शार्क को क्वीन ऑफ द वाटर कह सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आप खुद ही देख लीजिए, ताकि आपकी आंखों को भी ये विश्वास हो सके। दरअसल ग्रेट व्हाइट शार्क के नजदीक आते ही आसपास के जीवों में दहशत भर जाती है। फुर्तीली चाल और जानलेवा हमले के कारण सभी इससे दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन पानी में रहकर कोई इससे कितना दूर रह सकता है, जैसे कि ये सील। वैसे तो ये पानी में स्पीड स्विमिंग करने और डाइव लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ग्रेट व्हाइट शार्क के सामने इनके सारे स्किल्स किसी काम के नहीं रहते। चाहकर भी ये शार्क से तेज नहीं भाग सकते। अब एक ही उपाय है, शार्क को चकमा देकर अपनी जान बचाना। लेकिन क्या ग्रेट व्हाइट शार्क को धोखा देना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। लाख कोशिशों के बाद भी आखिरकार इस लड़ाई में सील को शार्क के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी। नंबर 10. मोरे ईल अटैक ऑन शार्क। जंगल में हम जितने जानवर और उनकी हरकतों को देख पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा क्रिएचर्स अंडर वाटर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सिंपल क्रिएचर्स होते हैं तो वही कुछ जायंट क्रिएचर्स के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे जीवों में शार्क का नाम काफी बड़ा और डरावना है, लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि सिर्फ नाम से ही काम नहीं चलता। जैसे कि इस बेबी शार्क की जिंदगी अब मोरे ईल के जबड़े में कैद है। वैसे शार्क पर हमला करना और इसे हरा पाना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ बात पावर की हो रही है, ना कि पहचान की। ईल ने शार्क को अपनी जबड़े में दबा लिया है। चाहकर भी शार्क खुद को नहीं छुड़ा पा रही है। हालांकि शार्क अभी छोटी है, लेकिन इस लड़ाई में ईल को कड़ी टक्कर दे रही है। ईल शार्क को कभी पूंछ से पकड़ती है तो कभी गर्दन से, लेकिन क्या मजाल जो ईल की पकड़ से शार्क आजाद हो सके। मोरे ईल का ये खतरनाक रूप शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने पहली बार देखी हो। वाकई में ये बहुत ही जुझारू शिकारी होता है। इस बैटल में मोरे का प्लान था कि शार्क को निगल जाती, लेकिन शार्क ने हिम्मत नहीं हारी और बाजी पलट दी। इसे कहते हैं नहले पर दहला। नंबर